टाइम 9 बजे का टाइम था रात को। हम सारे अंदर बैठे थे, मेरी ननाना आई थी, वो 2-3 दिन से इधर ही थे। तो हम बैठे थे सारे, मेरी सास थी, मेरा घरवाला था, मैं थी, तब बच्चा नहीं हुए थे मुझे कोई भी, 2005 में। जब हम अंदर बैठे थे तो आए, दरवाज़ा लगे बचाने, बोलने लगे दरवाज़ा खोलो, हम आर्मी, हमने खाना खाना है। तो मैं लगी बोलने, देखती अब इलेक्शन का भी टाइम है तो चलते होंगे। हमने खोल दिया दरवाज़ा, वो ऐसे आए अंदर, बोलने लगे, उसको पकड़ा, ऐसे बोलने लगे चल तू बाहर। तो जब उनको हमने नहीं बोला, मैंने कहा बाहर नहीं लेना हमने, तो आप बोलो इधर क्या हमारे सामने बोलना है। तो वैसे उसने पिस्टल निकाली, तो यहाँ से फिर हम सारे बेहोश हो गए। फिर ये सरपंच लंबरदार ये तो आए ना, ये स्टेटमेंट खुद देंगे मेरी। एक ही कमरा है, वो आप उधर भी आके विजिट कर सकते हो। उधर एक कमरा टूट गया मुझे, एक कमरा हाँ एक ही कमरा है मुझे, टोटली एक ही कमरा, आधे मरले में मेरी जगह है। मगर इन लोगों ने मेरी बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शिवम चैनल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त बेवली पंचायत के वार्ड नंबर 2 से आप तक एक ऐसी पेशकश पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिसका पस्से मंज़र एक बहुत ही गहरी चोट भी हो सकती है। आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। इस वक्त काशरियान में है एक ऐसा घर जहां पे आज भी जो है सिक्योरिटी के बैंकर्स भी हैं और वाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी यहाँ पे इस पूरे घर की हिफाजत करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, आइए पूरी तफसीलात के साथ जानने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो नजरिए हमारे साथ यहाँ पे ये लोग जुड़ेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम कांता देवी। कांता जी, क्या जो है आज आप गुहार लगा रहे हैं मीडिया के ज़रिए से, किस तरीके से आपके घर के साथ मसाइल हुए और क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे? सर पहले बहुत शुक्रिया करते हैं, आप इधर हमारे सुनने आए, हमारी बातें सुनने आए। मेरे घर में 2002 में एक इनकाउंटर हुआ, तो उसके बाद उस टाइम आईडी ब्लास्ट हुआ। कोई मतलब पुलिस के जवान, आर्मी के जवान मेरे घर के साथ में आईडी 4-4, 3-3 आईडी दबाई गई थी। उस टाइम इतने लोग मर गए मेरे घर में। उसके बाद 2005 में मेरी ननन का घरवाला मारा, मेरे भाई मारा, इन्होंने अंदर आके मारा। उसके बाद हम घर शर छोड़ के चले गए। उसके बाद तीसरा इनकाउंटर इधर ही मेरे खेत में तीसरा इनकाउंटर हुआ। बस हम जब इधर से भाग गए तो उसके बाद फिर हमारी ये ज़मीन मतलब PHU वालों ने ली। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, हम चाहते कि यही कि हमें इंसाफ मिले, इसीलिए मैं पहले भी मीडिया बुलाई थी इधर। PHU वालों ने ज़मीन ली क्यों? बोल रहे थे हमें फिल्टर प्लांट बनाना है, लोगों को पानी देना है इधर से, तो हमें ज़मीन चाहिए। तो हमें 2009 में दे दी है ज़मीन। तो उसके बाद हमें इसी के लिए मैंने मीडिया पहले भी बुलाई थी कि हमें इंसाफ कुछ मिले, इसीलिए हमने मीडिया बुलाई थी पहले। तो उन्होंने क्या नौकरी नहीं दी? कुछ नहीं दिया हमें। एक कनाल, मेरे पास इतनी ज़मीन है, इसीलिए मैं इंसाफ मांग रही थी कि मेरे को कुछ इसकी परमानेंट नौकरी देंगे। मेरी इतनी ज़मीन है, मलकीती इतनी ज़मीन है मेरे पास, 1.5 कनाल ज़मीन है। टोटल 3 कनाल है, 2 भाई है, 1.5 कनाल तो आएगी 2 भाई को। जो हमारा वाला हिस्सा है मैंने तो लिख के दे दिया, तो जो उसका हिस्सा है तो वो कहाँ, वो उनके पास होगा। तो यहाँ पे जो आप घर दिखा रहे हैं, तो यहाँ 2002 से आप फिर क्या बाहर ही रहे और कहाँ रहते हो आप? नहीं, 2002 में हम इधर ही थे। उस टाइम मेरा पूरा घर जल गया था, आईडियो के ब्लास्ट से मेरा पूरा घर ख़त्म हो गया। उसके बाद हम फिर इधर ही रह गए। इसको किया हमने इधर उधर से, मतलब सारे आए, भाई जितने भी थे गांव वाले आए, मदद की, मेरी बहुत मदद की उन्होंने। उसके बाद हम इधर ही थे। उसके बाद फिर अंदर आके मेरा भाई मारा, मेरी ननन का घर वाला, वो भी दर बिधर है, वो भी रो रहे। तो आज कौन यहाँ पे रहता है? आज आर्मी, ये पुलिस चौकी है इधर। आज हम नहीं रहते, हम इधर था, मुझे एक कमरा ये टूट गया है। तो जो यहाँ पे आज मतलब जो है इस घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है CRPF या आर्मी या पुलिस ही यहाँ पे रहती है। बाकी आप लोग हम नहीं रहते, हम नीचे रहते हैं डोडा में। मामू के घर कमरा दिया है मुझे, एक उधर ही रहती हूँ मैं, तब से भी 18 साल हुए उधर ही मुझे। तो अब आप क्या गुहार लगाना चाहते हो सरकार के साथ? मैं चाहती हूँ ये कि हम दरबिदर हो गए, मेरे पास इतनी ज़मीन है तो मुझे नौकरी दी जाए या ज़मीन मेरी वापस करेंगे बस। तो ये जो आपका घर यहाँ पे आप जो दिखा रहे हैं, तो पंचायत में भी जो है PMAY के तहत घर मिलते हैं? मिला है बहुत, मेरे को पंचायत वालों ने बहुत मदद की है, मेरे को मिला है। मैं तो वो कहाँ पे बना रहे हो?
वो इसी साइड में मैंने प्लांट दिया है, ईंटें भी लाई है। तो वो बन पर चुका वो है। पैसा उधर ही खत्म हो गया मुझे। अब इससे आगे देखते हैं क्या करेंगे। मदद मांगती हूँ मैं तो उधर से गलत गलत बोलते हैं लोग। तो आप मुझे ये बताओ कि जो आप कह रहे हैं कि आपको पंचायत के लोगों ने घर दिया, तो उसमें तो फिर आपको गवर्नमेंट ने उतनी हेल्प की है। हाँ, तो अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ ये कि जो मेरी ज़मीन ली है, जो मेरे घर में इनकाउंटर हुआ है, मैं उस हिसाब से, मैं तब से मेरे बच्चे देखो दर बिदर है, दो बच्चे, मेरा ये घर वाला है मेरा। हम उस टाइम ही चले गए थे जब इधर से मेरे घर में 15-20 लोग मारे। तो जो आपके शौहर हैं ये क्या काम करते हैं? ये ऐसे पीएचई में डेली बेच रहे। पीएचई में? तो ये पीएचई वालों ने ही लगाया है या ये इससे पहले लगे थे? नहीं, इससे पहले लगे थे। ये 2009 की बात है। फिल्टर उन्होंने प्लांट किसके हवाले से बोला था कि हम नौकरी देंगे? ये बोल रहे थे हमें ज़मीन दे दो, तो हम जिस दिन मतलब नौकरी देनी होगी हम आपको नौकरी दे देंगे। फिर उन्होंने बोला फाइलें जमा की करो। हम गए, एक्शन साथ आया मेरे कोर्ट में, जज के सामने मैंने ट्रांसफ़र कर दी है ज़मीन। तब से कुछ नहीं, मेरे पास इतनी ज़मीन ही है। नहीं, तो जो आपके हस्बैंड पीएचई में है ना, तो क्या ये पीएचई वाले क्या उसके अलावा कह के गए थे आपको कि आपको मुलाजिम लगाते? हाँ हाँ, इनका लगे, इनको एमएलए का आर्डर है, एमएलए के आर्डर से लगे हुए। उसके बाद ये हमें ज़मीन दी है। तो ये परमानेंट पीएचई? नहीं, डेली वेजर है। 70 महीने की बिकाया है तनख्वाह इनको। तो देखिए नाज़रीन, आपने खुद से देखा कि 2002 से ही इनके आसपास इनकाउंटर होते रहे और साथ में इन्होंने कहा कि इस घर के अंदर भी जो है इनकाउंटर हुआ। आइए थोड़ा सा अंदर जा कर के देखने की कोशिश करते हैं और हमें आप बताओगे कि अंदर जो आप कह रहे थे इनकाउंटर हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा अंदर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, चलो मैं आपको नाज़रीन, हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं, अंदर चल के दिखाते हैं आपको। यही वो कमरा है जिसके हवाले से ये जानकारी दे रहे थे कि इसी कमरे के अंदर ये बैठे हुए थे और ये किचन है। यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं आज भी। थोड़ा सा मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा क्या मामला हुआ था, किस तरह से हुआ था यहाँ पे? उस टाइम 9 बजे का टाइम था रात को। हम सारे अंदर बैठे थे। मेरी ननान आई थी, वो 2-3 दिन से इधर ही थे। तो हम बैठे थे सारे। मेरी सास थी, मेरा घरवाला था, मैं थी। तब बच्चा नहीं हुए थे मुझे कोई भी, 2005 में। जब हम अंदर बैठे थे तो आए, दरवाज़ा लगे बचाने, बोलने लगे दरवाज़ा खोलो, मारमी हमने खाना खाना है। तो मैं लगी बोलने, देखते अब इलेक्शन का भी टाइम है तो चलते होंगे। हमने खोल दिया दरवाज़ा, वो ऐसे आए अंदर, बोलने लगे, उसको पकड़ा, ऐसे बोलने लगे चल तू बाहर। तो जब उनको हमने नहीं बोला, मैंने कहा बाहर नहीं लेना हमने, तो आप बोलो इधर क्या हमारे सामने बोलना है। तो वैसे उसने पिस्टल निकाली तो यहाँ से फिर हम सारे बेहोश हो गए। फिर ये सरपंच लंबरदार ये तो आए ना, ये स्टेटमेंट खुद देंगे मेरी। आप मुझे ये बताओ, आप लोगों के सामने फायर हुआ? हमारे सामने हुआ था, हमें भी क्यों नहीं मार दिया था तब? तो आप इतनी सी जगह थी। तो ये यहाँ से जो पूरा एरिया था, उसके बाद से आपने यहाँ की तरफ मुड़ के नहीं देखा? हाँ, हम आते थे, बैठते थे इधर। फिर पूरा मुझे ये, जब तक मुझे आई में केस आया, मैंने कहा जब तक मैं केस मतलब ये बनाऊंगी तो तब तक हम इधर ही बैठते थे। मुझे उधर भी एक ही कमरा है बैठने के लिए। कहाँ? उधर ही नीचे ना डोडा में एक ही कमरे में का घर। मैं आती थी इधर, बैठते थे हम सारे, आते थे। पहले भी आप अभी कह रहे थे मुझे मीडिया से पहले ही कि जो है काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा कि आपको कहीं तोंदवा में मकान है वगैरह। हाँ उसकी क्या सर, एक टुडे न्यूज़ पे मैंने एक स्टोरी डाली थी। मैंने उनको किसी के खिलाफ मैंने बोला नहीं था, मैं अपना हक मांग रही थी कि मेरे साथ इंसाफ करो, मेरी मदद करो कोई, कि हमारे साथ क्यों हुआ ऐसे। तो उसके बाद ऐसे ऐसे कमीने लोग के उन्होंने ऐसे ऐसे गलत कमेंट किए। 2-2 हज़ार का ड्रेस होता है इनको, इनका मकान डोडा में, क्या बोलते। फिर उसके बाद बहुत गंदे गंदे कमेंट भी किए लोग। सच्चाई क्या है उससे? सच्चाई यही है, यही तो मैं बताना चाहती हूँ। आज तो मेरे पूरी पंचायत जुड़ाई है कि मेरी स्टेटमेंट दे दो कि मेरे को कहाँ घर है, कहाँ रहती हूँ मैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने दोबारा से ओपन करना ये केस, क्योंकि जिन्होंने कमेंट किए इनको पता होगा कि इसके साथ क्या हुआ है। इसका मतलब वो ही होंगे इस मसले में मिले हुए। तो इनके खिलाफ मैंने FIR कटानी है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मेरी मदद करेगी इसमें, नहीं तो मैंने 2 बच्चे मेरे, मैंने खुद आत्महत्या करनी है। मैं किसी को नहीं मारूंगी, मैं खुद मारूंगी और इनके नाम लिख के थाने में मैं दे दूंगी।
ये लेकिन मुझे स्टेटमेंट है बताओ ना, मेरी। जो घर का जो बोल रहे हैं डोडा में, ऐसा है कुछ घर का है वहाँ? मेरे को कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी स्टेटमेंट आज ऑनलाइन निकलती है, पटवारी के पास जाएंगे, सब कुछ आएंगे। मेरे को सिर्फ मेरे को मामू ने दिए बैठने के लिए, तो बैठ 18 साल से मैं उधर बैठ रही हूँ। कितने कमरे हैं? एक ही कमरा है, वो आप उधर भी आके विजिट कर सकते हो। उधर एक कमरा भी टूट गया मुझे। एक कमरा हाँ, दिया? एक ही कमरा है मुझे, टोटली एक ही कमरा। आधे मरले में मेरी जगह है, मगर इन लोगों ने मेरी बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। कोई बात नहीं। देखिए नाजरीन, आपने खुद देखा कि ये है इनका पहला घर जहाँ पे ये लोग रह रहे थे 2002 से पहले, और 2002 के बाद इनके घर के आसपास इनकाउंटर्स होना शुरू हो गए। और आज आप इस मकान की हालत देख सकते हैं। और आज इन्होंने हमें बुलाया था कि यहाँ पे गुहार लगाई थी। अब इन्हें PMAY के तहत घर मिल चुका है, लेकिन आप इस हवाले से भी बोल रहे थे ना कि कैरेज का भी कुछ मसला आ रहा है। सर, मैंने रोड का DPR बनाया है खुद। मैंने बहुत, मेरी मदद अफसरों ने भी की है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलती हूँ, मेरी बहुत लोगों ने मदद की है। कोई ऐसे कमीने ये लोग है ना कि ये जो गलत बोलते हैं, शायद इनको पता होगा, इन्होंने आके मेरे घर में ऐसा किया होगा, तब भी तो इनको पता है कि इसके साथ क्या हुआ है। इनको कैसे मेरे बारे में पता है? ये क्या बोलते हैं, मैंने जब DPR बनाया रोड के कागज, मेरे अफसरों ने बहुत मेरी हेल्प की है, ऐसी बात नहीं है। जे आए, सर्वे हुई है, DPR बना है, नवाड में गया है। तो इसलिए भी हम अगर मतलब घर बनाना चाहती हूँ मैं, तो 20-20 हज़ार मेरी कैरेज लगती है इधर फिल्टर प्लांट से यहाँ तक। तो मैं कहाँ से दूंगी? मेरा पैसा जितना मिला था उधर ही चले गया। मैंने ईंटें लाई तो 20 हज़ार मुझे उधर लगा, प्लंथ दिया, ईंटें खरीदी तो उधर ही मुझे खत्म हो गया। कितना पैसा मिला आपको पंचायत के जरिए से? मेरे को 1 लाख रुपया मिला है। यानी 2 किस्तें आपकी मिल चुकी? हाँ, 2 किस्तें मेरे को, मेरे फुल सपोर्ट किए पंचायत वालों ने, गांव वाले। मगर इनका मैं एक एप्लीकेशन बनाऊंगी मैं थाने में, क्योंकि तो मुझे खतरा है। ये कुछ लोग क्यों आपको इस तरह से कह? मुझे खतरा है इन लोगों का कि ये कैसे मुझे जानते हैं, कैसे इन्होंने मेरी घर में, मेरी ज़मीन में, मेरे एरिया में क्यों आई ID ब्लास्ट, क्यों है इनकाउंटर, क्यों है मेरे घर में। मैं ये इंसाफ मांग रही हूँ कि मैंने दोबारा ओपन करना ये केस, इसलिए मदद मांग रही हूँ मैं पुलिस से, PD साहब से भी, सब जितने भी ऑफिसर है यहाँ पे। तो आज आप डोडा में रहते हो? हाँ, मैं उधर नहीं, डोडा में भी कहाँ, उधर मेरा घर टूट गया। मैं इधर जाती हूँ, भाई के घर है, मेरी बहन के घर में। डोडा में भी नहीं बैठती हूँ, उधर कैसे बैठूंगी? तो आप मुझे ये बताओ, जो आपके जो देवर हैं वो कहाँ रहते जेठ मेरा वो भी उसी टाइम भाग गया है। हमारे दरवाजों को चिट्ठियां लगाई थी, फिर अब भागो। मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है हमारे साथ क्यों हुआ ऐसा। मगर मैं उन लोगों के नाम दूंगी पुलिस स्टेशन में, ऐसी बात नहीं है। पुलिस अफसर बहुत अच्छे इधर, तो इसकी वेरिफिकेशन कौन लोग का क्या चिट्ठियां? मैं जानती नहीं हूँ इनको, मैं नहीं जानती हूँ। कब चिट्ठियां आई आपके घर पे? उसी टाइम, जिस टाइम हम इधर होते थे ना, रात को सोते थे, हमें दरवाजों पे चिट्ठियां लगी होती थी सुबह कि आप इधर से भाग जाओ। तो आपको क्या लगता है ये कौन करा रहा था? मुझे कोई पता नहीं इसका। तो इन चीज़ों की आप इंक्वायरी चाहते हैं? हाँ, मैं इंक्वायरी चाहती हूँ कि पूरी वेरिफिकेशन होगी, नहीं तो मैं बच्चे लेके खुद अपनी आत्महत्या कर दूंगी। मैंने नहीं जीना, मैं बहुत हार गई हूँ। लोग मुझे बहुत गलत बोलते, बहुत गलत नजरों से देखते। तो इस पे केस कोर्ट वगैरह गया होगा वहाँ नहीं, से? अभी नहीं गई हूँ मैं, कहीं भी नहीं गई हूँ। मैं पहले पंचायत की तरफ से स्टेटमेंट मांगूंगी कि मेरे घर में क्यों इतना हादसा हुआ है, क्यों इनकाउंटर हुआ है मेरे घर में, मेरी ज़मीन में, मेरे घर में 3 इनकाउंटर हुए, क्यों हुए, कैसे हुए। जब हम तब दुखी होके भागे, हम किसी को मदद मांगेंगे, उधर से हमें गलत बोलते लोग, क्यों बोलते। चले नाज़रीन, यहाँ पे पंचायत के कुछ लोग भी आए हैं जो बाशऊर हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जो इनकी स्टेटमेंट है आप तक पहुँची है, आप यहाँ के पंचायत के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे जो कुछ भी ये कह रहे हैं इसमें किस तरीके के मसाइल हैं। ये है, ये जो घर आप देख रहे हैं अभी, यहाँ पे ही जो है ये रहते थे, और अब ये कह रहे हैं हम कि ये कहीं डोडा वगैरह रहते हैं, और बीच में कभी ये आते थे, और अब पंचायत के ज़रिए से इन्हें मकान की तामीर के लिए पैसा मिल रहा है। और कैरेज के हवाले से उन्होंने कहा कि सड़क की जो है काफ़ी दूरी है, तो इस हवाले से भी कह रहे हैं कि DPR बनाया था। आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे इसी मसले के हवाले से हमारे साथ यहाँ पे कुछ साबिका सरपंच भी यहाँ पे जुड़ेंगे। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो अभी तक हमें कह रहे थे कि यहाँ पे किस तरीके के हालात बने 2002 से अभी तक, और इनको घर से भी यहाँ पे बेघर किया गया, और काफ़ी सारे लोग जो है इनको परेशान भी करते हैं। क्या सच्चाई है इसकी? देखिए,
जब मिलिटेंसी थी तो तब तो पूरी दुनिया मतलब डरती थी या कुछ भी था, तो उसके बारे में हम इतना नहीं जानते हैं कि क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मगर ये बात है कि वो दौर ही वैसा था। उस दौर में तो सभी डरते थे, आर्मी भी थी, बीएसएफ भी थी, सीआरपीएफ वगैरह सभी थे, तो हम भी डरते थे घरों में। तो वो दौर ही वैसा था, तो इसके बारे में हम इतना ही जानते हैं। तो आगे ये बात है कि इनका मसला जो है, इस लेडी का, बेचारी रेखा देवी का, इसका मेन मसला है कि इसका पीएचई वालों ने टैंक बनाया है यहाँ। वो 2002-03 में बनाया है। 2002-03 में जब बनाया था तो इसने काफ़ी उसके लिए अप्रोच की कि मुझे या तो इसका वो पैसा दिया जाए ज़मीन का, या मुझे नौकरी लगाई जाए। तो उसमें इसको ना नौकरी मिली है तो ना पैसा मिला है। इसके साथ हम साथ हैं, पंचायत इसके साथ है उस काम में। दूसरी बात यह है कि रोड जो है उधर अपने सासे और काशरियान, तो वो नहीं बन रही, तो वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आबादी सफ़र कर रही है यहाँ। तो उसके लिए भी हम इनके साथ है, रजिस्ट्रेशन होगा तो वो हम मतलब बना कर दे देंगे। हमारा सरपंच जो यहाँ है बहुत रिजनेबल है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, वो बड़ी मतलब इनकी सपोर्ट करेगा, ऐसी बात नहीं है। तो जहाँ तक पंचायत का होगा, हम लोगों का होगा, हम इनकी सपोर्ट करेंगे। तो रोड के लिए भी हम इनकी सपोर्ट करेंगे। दूसरी ये जो मकान का है, ये क्या कहते हैं इसको, ये अपना मोदी की स्कीम है PMAY, तो इसके लिए इनको कुछ पैसा मिला है तो वो कम है। हमने पहले भी ये डिमांड रखी थी कि कम से कम इसके लिए 5 लाख होना चाहिए, जाके गरीब घर बना सके। 1.5 लाख में तो कुछ बनता नहीं है। तो आगे ये लेडी है, ये डिज़र्व कर रही है, ये गरीब है बड़ी, मतलब इसके साथ जो भी है वक्त ने अन्याय किया है, अनजस्टिस किया है, वक्त ने किया है। हमारे साथ भी बड़े लोगों के साथ हुआ है, मगर वो वक्त ही वैसा है, वो तो हालात वैसे थे, तो उसमें हम नहीं कर सकते और गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है। हमारे पास का रोग नहीं है ये। तो हम तो यही कहेंगे कि ये जहाँ भी कहेगी तो हम इसके साथ खड़े हैं। तो रोड होनी चाहिए। ये एक रोड की बात है, ये रोड सासे और माछान से रोड बन जाए। दूसरा हम कहते हैं कि ये और क्या है, इसका जो है ये वाकई रिजर्व कर रही है। कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं, कहीं ना कहीं से ये डोडा में रहती है, यहाँ से माइग्रेंट हो गई है, रेंट के मकान पर डोडा रहती है। तो गवर्नमेंट को हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से भी और LG एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि अगर ये लड़की आप तक पहुँचे, LG तक पहुँचे, तो इसको सपोर्ट करो, कम से कम 5-7 लाख रुपया ये मकान बनाए। इसको मिला भी था कुछ, तो उसके लिए उसने प्लंथ दिया है, तो वो लाख में प्लंथ दे दिया है। तो उसके लिए मतलब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ऐसे जैसे जो केस होते हैं उनके लिए सपोर्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट ने। तो फिर हम कहते हैं, ये दोबारा कहते हैं, कम से कम ये जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके लिए कम से कम 5 लाख रुपये होना चाहिए। ये 1.5 लाख से कुछ नहीं है, ये तो एक ठग व्यापार है, इससे लोगों का काम नहीं चलेगा। चलिए आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? अब्दुल लतीफ़ जी, क्या कहोगे जो यहाँ पे हम आज आए हैं, इनके घर के हवाले से क्या जानते हैं आप? सर, हम यही जानते हैं कि देखो, मतलब जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो बयान अपना दिया, तो मिलिटेंसी जिस वक्त थी 2002 में, उस वक्त कोई सेफ़ नहीं रहा, हिंदू मुसलमान एक जैसे रहे, हर इंसान को जुल्म हुआ यहाँ। तो हम इस बारे में नहीं जानते हैं कि इनके साथ कितना जुल्म हुआ, कितना नहीं हुआ। और ये हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इनके साथ जुल्म हुआ ही तभी यहाँ फोर्स बैठी है, 14 साल से यहाँ फोर्स बैठी है, इसका मतलब कुछ तो जुल्म हुआ है इनको। तो अब मसला इनका है कि ये मकान जो इनका है ये भी मतलब फोर्स के हवाले है, इनको बैठने के लिए जगह नहीं है। इनको मतलब 14 साल हो गए या 18 साल हो गए डोडा में, इसी वजह से कि यहाँ फोर्स बैठी है, ताकि इनको मतलब बैठने के लिए जगह नहीं है। और दूसरा मसला इनका ये है सर कि मतलब फौज के लिए इनके पास ज़मीन 3 कनाल हैं, ये हैं 2 भाई, इसको 1.5 कनाल आती है। ये जो कांता देवी है 1.5 कनाल इसको आती है। तो गवर्नमेंट ने उस वक्त इसको कहा कि हम आपको मुलाजमत देंगे तो आप हमें ज़मीन दे दो। तो इसने बैनामा करके मतलब उनको ज़मीन कागज़ जज के पास जाकर कागज़ ठीक करके दिए। तो उसके बाद आज तक इसको ना पैसा मिला, ना नौकरी मिली।
तो यहाँ तो मतलब पेची डिपार्टमेंट ने तो हर जगह यही गंद मचा रखी है कि हर इंसान के साथ नाइंसाफ़ी है, इंसाफ नहीं मिल रहा है किसी को। अगर इनको 1.5 कनाल मलकीत है वो तो इन्होंने ले ली, लेकिन इसको भी देखना था कि ये एक लेडीज़ है, ये कहाँ जाएगी, कैसे क्या करेगी, कैसा इसका वक्त पास होगा। तो ये जो मकान टूटा हुआ है यहाँ रहने के लिए मतलब कोई सोर्स ही नहीं है, रह ही नहीं सकता कोई। तो मतलब इसको डिपार्टमेंट को चाहे इसको मुआवजा दें या इसको परमानेंट नौकरी दें ताकि ये मतलब अपना घर चला सके। दूसरा मसला है यहाँ रोड का। रोड के बारे में बहुत बार कागज़ दिए गए हैं, बहुत बार डिमांडें की गई हैं, बहुत अफसर भी मौके पे आए हैं शाह मेला तक। तो शाह से यहाँ काशरियाँ तक ये रोड है, ये बहुत अहम ज़रूरी है ताकि मतलब यहाँ 10-15 घर रहते हैं तो इनको रोड की बहुत अहम ज़रूरत है। ये इनको होना चाहिए और इसको इंसाफ मिलना चाहिए। सीधी बात जो है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो मकान इसका तोड़ फोड़ हुआ है इसका मतलब अगर 5-10 लाख रुपए इसको देंगे ताकि ये अपना मकान भी बना सके और बैठ भी सके और अपना घर भी बने। और ये डोडा में रेंट पर रही है इस वक्त, अपने हैं कोई रिश्तेदार, उन्होंने इसको बैठने के लिए जगह दी है ताकि ये रेंट भी नहीं दे सकती है क्योंकि इसके पास कुछ सोर्स ही नहीं है। तो अब अपना कुछ मामा है कौन है उसने इसको मकान दिया है तो उस मकान में ये रह रही है। तो ये चाहती है कि मैं वापस आऊँ लेकिन मेरा मकान बने तभी। तो जो पंचायत है, पंचायत ने इसको 1 लाख रुपया दिया है, इसने प्लान दिया है, प्लान सनद तैयार किया है, लेकिन अब सोर्स कुछ नहीं है कि रोड नहीं है। अब ये मटीरियल लाना है यहाँ मतलब शाह मेले में अगर ये मटीरियल डालेगी वहाँ से 20,000 रुपये गाड़ी का लेते हैं रेत का यहाँ तक घोड़े। तो अब ये कैसे मकान बनेगा? अगर ये 2 गाड़ियाँ रेत लाएगी तो 40,000 रुपये हो गया, तो लाख उनका तो ख़त्म हो गया वहीं, तो कैसे बनेगा? तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहे इन लोगों को नज़र देना ताकि मतलब कुछ लोग हैं कि जो इन दौरों में गुजर गए, उन्होंने सह लिया ये जुल्म। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना पूरी उनकी बहस सकती है ना वो मतलब कर सकते हैं, गरीबी है, गरीबी की वजह से ये रह गए हैं। तो इनको मदद मिलनी चाहिए, तो हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आपने देखा यहाँ पे कुछ सरपंचेस भी थे और ख़ास तौर से जो आपने यहाँ पे बयानात सुने, इनके हालात भी सुने। आप लोगों का इस हवाले से क्या कहना है? ख़ास तौर से कुछ लोग जाने बिना ही इनके जो है बातों पर तबसरे करते रहते हैं जिसके बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचती है। तो तबसरे भी इस एतबार से करें कि जो आप हकीकत पर मबनी हों, ऐसे ही बिना सोचे समझे इनको ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करें। देखते रहे शोम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप कम से कम वक्त और कम से कम खर्चे में अपने मकानों की तामीर करना चाहते हैं? तो देर क्यों, जल्दी से राब्ता करें चिनाब अली की सबसे कदीम भरोसेमंद SS इंडस्ट्रीज से, जो बद्रवा रोड के मालदई मग्गा मोड़ पर हॉलो ब्लॉक्स के मुख्तलिफ साइजेस और साथ ही माइलस्टोन्स और किलोमीटर स्टोन्स बिल्कुल कम से कम दामों पर दस्तयाब कर रहे हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906356673 9796669000।